माय नेम इज अदिति चौधरी। वेलकम टू माय चैनल। अपनी डेली लाइफ में कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे वो हमारे बीच में फूट डाल रहा है, हम दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश मत करो, वो तुम सबके बीच में दरार पैदा करना चाहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने हमारी दोस्ती में दरार पैदा कर दी है। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जिनमें हम दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच या फिर किसी चीज में फूट डालने या फिर दरार पैदा करने के बारे में बात करते हैं, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम क्रिएट अ रिफ्ट इस फ्रेज का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है फूट डालना या फिर दरार पैदा करना या फिर दरार डालना। इसको लेकर सेंटेंसेस बनाने का रूल देखते हैं। इसके रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बाद क्रिएट अ रिफ्ट आता है, इसके बाद बिटवीन, अमंग या इन तीनों में से कोई एक आता है। अगर दो लोगों के बीच में फूट डालने या दरार पैदा करने के बारे में बात हो रही है तो बिटवीन आएगा, और अगर दो से ज्यादा लोगों के बीच में फूट डालने या दरार पैदा करने के बारे में बात हो रही है तो अमंग आएगा, और अगर किसी नॉन लिविंग थिंग में फूट डालने या फिर दरार पैदा करने के बारे में बात हो रही है तो इन आएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में अदर वर्ड्स आते हैं अगर बचते हैं तो। यहाँ पर ये जो क्रिएट है ये एज अ मेन वर्ब यूज होता है, जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है, जैसे कि क्रिएट्स, क्रिएटेड, क्रिएटिंग। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए। वो हम दोनों के बीच में फूट डाल रहा है, या फिर वो हम दोनों के बीच में दरार डाल रहा है, या फिर वो हम दोनों के बीच में दरार पैदा कर रहा है। He is creating a rift between us. He is creating a rift between us. इस सेंटेंस में देखिए दो लोगों के बीच में फूट या दरार डालने के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम क्रिएट अ रिफ्ट के बाद बिटवीन यूज कर रहे हैं। वो हम सबके बीच में फूट डाल रहा है, या फिर वो हम सबके बीच में दरार पैदा कर रहा है। He is creating a rift among us. He is creating a rift among us. इस सेंटेंस में देखिए दो से ज्यादा लोगों के बीच में फूट या दरार डालने के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हम क्रिएट अ रिफ्ट के बाद अमंग का यूज कर रहे हैं। वो हमारी टीम में फूट डाल रहा है, या फिर वो हमारी टीम में दरार पैदा कर रहा है। He is creating a rift in our team. He is creating a rift in our team. इस सेंटेंस में देखिए एक चीज यानी कि नॉन लिविंग थिंग में दरार या फूट डालने के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने क्रिएट अ रिफ्ट के बाद इन का यूज किया है। हम दोनों के बीच फूट डालने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन अस। डोंट ट्राई टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन अस। वो तुम सबके बीच में दरार डालना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू क्रिएट अ रिफ्ट अमंग यू ऑल। ही वॉन्ट्स टू क्रिएट अ रिफ्ट अमंग यू ऑल। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने हमारी दोस्ती में दरार पैदा कर दी है। योर गर्लफ्रेंड हैज क्रिएटेड अ रिफ्ट इन आवर फ्रेंडशिप। योर गर्लफ्रेंड हैज क्रिएटेड अ रिफ्ट इन आवर फ्रेंडशिप। वो जिस ग्रुप में जाता है उसमें फूट डाल देता है। ही क्रिएट्स अ रिफ्ट इन एवरी ग्रुप ही गोज टू। ही क्रिएट्स अ रिफ्ट इन एवरी ग्रुप ही गोज टू। वो यहाँ तुम दोनों के बीच में दरार डालने आया था। He came here to create a rift between you both. He came here to create a rift between you both. क्या तुम उन दोनों के बीच फूट डाल रहे हो? Are you creating a rift between both of them? Are you creating a rift between both of them? तुमने हम सबके बीच फूट क्यों डाली? Why did you create a rift among us? Why did you create a rift among us? उसे हमारे बीच फूट मत डालने देना। Don't let her create a rift between us. या फिर Don't let her create a rift among us. इस सेंटेंस में देखिए क्लियर नहीं हो रहा है कि दो लोगों के बीच के बारे में बात हो रही है या दो से ज्यादा लोगों के बीच के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये आपको खुद समझना है कि आप बिटवीन का यूज करेंगे या फिर अमंग का यूज करेंगे। यहाँ पर तुमने हमारे रिश्ते में फूट डाल दी है। You have created a rift in our relationship. You have created a rift in our relationship. तुम्हें उन लोगों के बीच में फूट नहीं डालनी चाहिए थी। You should not have created a rift among those people. You should not have created a rift among those people. उसे अपने दुश्मनों के बीच में दरार पैदा करना अच्छा लगता है। She likes to create a rift among her enemies. She likes to create a rift among her enemies. अब दो सेंटेंसेस आपके होमवर्क के लिए। वो हम दोनों के बीच में फूट डाल रही थी।
और वो हम सबके बीच में फूट डाल रही थी। इन दोनों सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोस। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।